सो गाइज आज का ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 81 की लेसन में हम लोग कुछ नए नए सेंटेंसेस यहाँ पे सीखने वाले हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे सेंटेंस दिख रहा है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेंटेंसेस क्या क्या है। उसके बाद इसको बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज करना है वो भी इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। देखिए सबसे पहले चाय बन रही है, चाय बन रही है, या फिर नाच हो रहा है, नाच हो रहा है। मोबाइल मरम्मत हो रही है, मोबाइल मरम्मत हो रही है। कपड़े धुल रहा है, कपड़े धुल रहा है। तो गाइज यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस आपको दिखा है, सारे सेंटेंस में आपको एक चीज़ कॉमन दिखा है, और वो है रही है, रहा है, रही है, रहा है, ये कॉमन दिखा है। और एक चीज़ है गाइज, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, अगर आप नोटिस करते हो तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। तो जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो और वहाँ पे रही है, रहा हो, रही है, ऐसा अगर स्ट्रक्चर आए तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर का यूज करना है और उसके जरिए सेंटेंस आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है। उसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज करना है। मैं यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ, आपको बड़ा ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो कुछ भी हो सकता है, इज, एम, आर। ठीक है, उसके बाद बीइंग का यूज करना है, बीइंग, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, पहले ऑब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद इज, एम, आर का यूज करना है, उसके बाद बीइंग का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखी हैं, इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। उसके बाद हम लोगों को और अच्छा से क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस कैसे बनाना है। तो हमारा पहला सेंटेंस है चाय बन रही है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है चाय। तो यहाँ पे चाय का इंग्लिश क्या है, टी, टी। उसके बाद इज, एम, आर से कोई एक यूज करना है तो टी के साथ इज आएगा, इसलिए यहाँ पे इज लिखते हैं, इज। उसके बाद बीइंग का यूज करना है, बी, बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चाय बन रही है, मतलब बनने का इंग्लिश क्या है, मेक। तो यहाँ पे मेक की थर्ड फॉर्म है मेड, तो यहाँ पे मेड हो जाएगा, मेड। चाय बन रही है, टी इज बीइंग मेड, चाय बन रही है, टी इज बीइंग मेड। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नाच हो रहा है, नाच हो रहा है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, नाच। तो नाच का इंग्लिश क्या है, डांस, लिख लेते हैं, डांस। उसके बाद इज का यूज करना है, इज। उसके बाद बीइंग, बीइंग, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, नाच, हो रहा है। हो रहा है मतलब परफॉर्म हो रहा है। किसी भी डांस को हम लोग बोलते हैं ना परफॉर्म, डांस या सिंगिंग परफॉर्म करना, तो यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, तो परफॉर्म्ड हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगा, परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड। देखिए नाच हो रहा है, डांस इज बीइंग परफॉर्म्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मोबाइल मरम्मत हो रही है, मोबाइल मरम्मत हो रही है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मोबाइल, तो लिख लेते हैं पहले मोबाइल, मोबाइल। उसके बाद इज का यूज करना है, सिंगल है इसलिए इज। उसके बाद बीइंग का यूज करना है, बीइंग। और मरम्मत का इंग्लिश क्या है, रिपेयर। तो रिपेयर की जगह रिपेयर्ड हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिपेयर्ड। मोबाइल मरम्मत हो रही है, मोबाइल इज बीइंग रिपेयर्ड। ओके, अब देखिए कपड़े धुल रहा है, कपड़े धुल रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़ा। तो कपड़ा का इंग्लिश क्या है, क्लोथ। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े की बात हो रही है, यहाँ पे क्लोथ्स हो जाएगा, दी क्लोथ्स, दी क्लोथ्स। उसके बाद यहाँ पे इस का यूज नहीं होगा, यहाँ पे आर का यूज होगा, क्योंकि एक से ज्यादा कपड़े हैं इसलिए यहाँ पे आर का यूज होगा, आर। उसके बाद बीइंग, बीइंग, वॉश माने धोना, तो यहाँ पे वॉश्ड हो जाएगा, वॉश्ड। कपड़े धुल रहा है, द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड।
ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाना है इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद इज, एम, आर का यूज करना है, उसके बाद बीइंग का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, और उसके बाद बीइंग मेड, ये सबसे सेंटेंस बनता है। तो गाइस यहाँ पे सब्जेक्ट कोई नहीं है इस सेंटेंस में, इसलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, उसके बाद इज, एम, आर से कोई भी एक यूज करना है, उसके बाद बीइंग का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सेंटेंस कैसे बनाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेम इसी तरह का एक सेंटेंस मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं वहां पे उसे चेक करूंगा आपने सही लिखा कि गलत। अगर सही रहा तो ठीक है, नहीं तो उसे मैं करेक्ट भी कर दूंगा। ओके, तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।